ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है इज़ ऑल अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, मतलब अगर आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट जो नेट रिजल्टेंट है, नेट डायरेक्शन है या नेट मैग्नीट्यूड है, वो किस तरफ होगा, क्या होगा, उसके लिए हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ते हैं। इसके लिए तीन तरह से आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो यूजिंग ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो पहला जो हमारा लॉ है वो है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, अब ये ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कुछ इस तरह से अरेंज हैं कि वो एक्ट कर रहे हैं एज अ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एज अ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, इन दोनों का रिजल्टेंट वो डायरेक्शन होगी उसकी एज अ थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो साइड्स हैं, मैं ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, इन तीन साइड में से अगर दो साइड्स कोई दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, सच दैट, इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, सच दैट द हेड ऑफ द सेकेंड और द फर्स्ट, द हेड ऑफ द वन वेक्टर शुड कोइंसाइड विद द टेल ऑफ अनदर वेक्टर। देखो इसकी जो टेल एंड हेड है ऑफ बोथ द वेक्टर्स शुड कोइंसाइड, ये कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर बी वेक्टर का हेड है तो उसका हेड जो है या तो ए के टेल से कोइंसाइड करना चाहिए या ए का जो हेड है वो बी के टेल से कोइंसाइड करना, यानी कि एक वेक्टर अगर हेड ला रहा है तो दूसरे के टेल से वो मैच होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। तो थर्ड वेक्टर उसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट हो जाएगा एक ऐसी डायरेक्शन में जो कि थर्ड साइड होगी ऑफ द ट्राइंगल, सच दैट कि उसका जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का वो अपोजिट होगा साइड के। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये ट्राइंगल को मैं कंप्लीट करूँ, देखो अगर इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूँ तो आपका डाउट होना चाहिए था सर एक तो ये ऐसे चला गया और दूसरा ये कैसे चला गया, तो तीसरा ऐसे आना चाहिए था ना रिजल्टेंट। आपका डाउट यही तो होगा ना कि सर ऐसे साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए थी, बट ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट जो होता है ना वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगी, कि अगर दो साइड्स कुछ ऐसे हैं इस तरह से तो रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट वाला या ए या बी जो भी वेक्टर है फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड को कोइंसाइड करेगा। देखो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ है ना, रिजल्टेंट आपका इधर पहुँच जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। होना ऐसे चाहिए था, होना ऐसे चाहिए था, बट कहाँ है, इधर की तरफ। तो ये है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। इसकी बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन लिख लो। ट्राइंगल लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर सच दैट दे बिहेव्स एज टू साइड्स of a triangle, then third side in opposite direction will act as resultant। समझे? तो ये है आपका ट्राइंगल लॉ। इस पे एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख ले, इस पे इसको नोट कर लिया, हम क्वेश्चन देखो। राइट इक्वेशन फॉर ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना कर देगा, मैग्नीट्यूड कर दूँ बी का 10 और ए का 5। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकाल लो कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में है ना, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी, दैट मीन्स रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 था, इसका 5 था। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, अब इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि अगर साइक्लिक फॉर्म में हो, साइक्लिक वेक्टर फॉर्म में हो, यानी कि
ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा। अब रिजल्टेंट क्या होगा हमेशा याद रखो, अगर कुछ इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में है तो उसका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, रिजल्टेंट हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक क्लोज्ड लूप अगर वो बना रहा है, क्लोज्ड लूप, तो उसका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ। ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी हेल्प से देखो अभी हमने रिजल्टेंट निकालना जाना है ना, वो रिजल्टेंट कैसे आया, कैसे हमने एनालाइज करा, खाली उसको समझना है। ठीक है, इसका एक डायग्राम है, उस डायग्राम को थोड़ा समझो। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर था बी। इसका रिजल्टेंट कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना होगा, ए प्लस बी, है ना। अब ये रिजल्टेंट कैसे आया इसको थोड़ा समझो, ये जो फॉर्मूला मिला ये कैसे मिला इसको थोड़ा समझो। देखो हमने क्या करा, ये जो था ना अपना ये वाली साइड, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। मैंने क्या करा, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा ट्रायंगल की शेप बना ली। मैंने क्या करा, इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। दिख रहा है, ये थोड़ा और इसको अच्छे से बना लूँ, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, है ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। एक ये करा और एक ये करा, ठीक, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया अपना बी वेक्टर एज इट इज। ठीक है, अभी ये अपना क्या है, बेस है, ये अपना क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं, और ये वाला इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा बी वेक्टर। इस अब क्या करो आप, इस बी वेक्टर का कंपोनेंट इसमें इधर के फॉर्म में निकालो, बेस में निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बी के रिस्पेक्ट में डी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा हो जाएगी ना। देखो इसका कंपोनेंट इधर, ये क्या हो जाएगी, इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा। अब अगर ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसको नाम दे दूँ क्या मैं, इसको दे देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, अब अगर ये वाला ट्रायंगल देखो मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ये देखो पूरा ट्रायंगल देख रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। मुझे ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेनियस। तो क्या होता है हाइपोटेनियस का फॉर्मूला, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। बेस क्या है, बेस देखो ए से डी क्या है, ए, और डी से सी क्या है, बी। ये वाली साइड ए से डी, कैपिटल ए से कैपिटल डी ए, और कैपिटल डी से कैपिटल सी, बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अलग बात समझ में आई, गुड। दिख रहा है क्या नीचे का, नीचे का दिख रहा है क्या, हाँ। अभी यहाँ से इसको ओपन करो, इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, है ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा इज नथिंग, बी वेक्टर, इसको अभी ब्रैकेट में ही रहने की ज़रूरत है नहीं, इसको भी इसको ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ठीक है, अभी यहाँ से क्या क्या ऐड हो रहा है, जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, साथ में ले लो। क्या क्या हो रहा है मेरा, b, अगर मैं यहाँ से b साइन थीटा और b कॉस थीटा स्क्वायर को अलग कर लूँ तो क्या मुझे एक अच्छी वाली फॉर्म मिलेगी। देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से b को कॉमन ले सकते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर को टेक ले लिया कॉमन। नाउ वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर में सब है ना, ये 2 पे नहीं आया। अब यहाँ से ये स्क्वायर में है तो इधर स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर हटाओगे तो वो अंडर रूट में पहुँच जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको फाइनली, इधर क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो रिजल्टेंट है आपका। तो ये जो हाइपोटेनियस है यही तो आपका रिजल्टेंट है, यही तो आपका रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट फाइनली आपको क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का एनालिटिकल मेथड होगा। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट? अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इधर इरेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लो। कर लिया? चलो, इसको अगर आप देखो यहाँ पे इस डायग्राम को, तो अगर ये रिजल्टेंट ए के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है और बी जो है वो कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से अगर मुझे अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करना हो, अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करना हो इन ट्रायंगल ए बी सी, अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करना हो, तो क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, टेन अल्फ़ा, तो यहाँ से टेन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, टेन अल्फ़ा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ये कॉस वाला कंपोनेंट, ये साइन वाला कंपोनेंट है, इस तरह से याद कर लो, इजी रहेगा। टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस का कंपोनेंट ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि टेन अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो टेन होता है, यही तो टेन होता है। तो मैंने क्या करा, टेन की जगह, टेन अल्फ़ा की जगह मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख दिया, बस इतना ही तो करा है। टेन इज इक्वल्स टू बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है ना, तो उसकी जगह क्या करा, परपेंडिकुलर, मेरा बी साइन थीटा था, बेस मेरा ए प्लस बी कॉस थीटा था, बस वो करा। तो ये आपका एनालिटिकल मेथड कंप्लीट हो गया, समझे? ओके, तो चलो यहाँ पे दो क्वेश्चंस देखते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ईच गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ अ मैग्नीट्यूड 10 रूट 3 न्यूटन, फाइंड एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स।
क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि दो वेक्टर्स है और दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, ठीक है। यानी कि वेक्टर 1 है इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, वेक्टर 2 है जिसका मैग्नीट्यूड भी है 10 न्यूटन, ठीक है। आगे क्या बोल दिया, ईच गिव्स रिजल्टेंट ऑफ अ मैग्नीट्यूड 10√3 न्यूटन, यानी कि रिजल्टेंट भी बता दिया 10√3 न्यूटन है, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर, कुछ भी नहीं करना, एंगल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये cos थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ अपने पास a b है, देखो ये a ही तो है, ये b है ना, तो a भी है, b भी है, r भी है, cos थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू है 10√3 अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 इज 200 और cos थीटा, ठीक। इसको करो क्या हो जाएगा 10√3 200 प्लस 100 प्लस 100 200 2 × 10 × 10 100 इज अगेन 200 cos थीटा। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 10 ये हो जाएगा 10 × √3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 × 3 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 200 cos थीटा, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया, समझ में आना चाहिए ना। अब ये नहीं बोलना कि ये कैसे हुआ, स्क्वायरिंग करा, बोथ साइड स्क्वायर करे, √3 था तो 3 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इज 100, ठीक है। तो इसको करा, नेक्स्ट क्या हो गया 300 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 200 cos थीटा। इसको उधर ले जाओ, 300 माइनस 200 इज 100 इज इक्वल्स टू 200 cos थीटा। 200 को इधर ले जाओ तो फाइनली cos थीटा की वैल्यू इधर लिख देता हूँ। ये आपका फाइनली आंसर इधर क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 200 दैट गिव्स यू cos थीटा 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60, cos 60 होता है 1/2, ठीक है। समझ में आया, बस यही था इस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फोर्सेज ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ हैविंग 60 डिग्री, हैविंग एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड मैग्नीट्यूड। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दो वेक्टर्स हैं, फोर्सेस ए है 10 न्यूटन और बी है 20 न्यूटन, ठीक। एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक हैविंग 60 डिग्री, cos थीटा, थीटा की वैल्यू दे दी आपको, लिख दूँ क्या डायरेक्ट, थीटा दे दिया 60 डिग्रीज। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, आर निकालना है, निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में रखो वैल्यूज़, आर आ जाएगा, ठीक है। 10² प्लस 10² प्लस 2 × 10 × 20, ये सॉरी 20 है ना, हाँ ये 20 है, ठीक है। तो 2 × 10 × 20 cos 60, सॉल्व करो क्या आ रहा है, कर लिया, आंसर आ जाएगा आपका 100 प्लस 2 400 500 × कर ही लो यार, 500 प्लस 400 × cos 60 इज 1/2 दैट इज 200, ठीक है।
तो रिजल्टेंट आ जाएगा √700। क्या आ जाएगा? √700। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस ट्रायंगल लॉ पे खत्म हो गए। ठीक है, चलो।